हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नूतन आशु ऑफिशियल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, इन दिनों शादी का सीजन चल रहा है। कोई अपनी खुद की शादी कर रहा है, पहली शादी कर रहा है, तो कोई जुबली एनिवर्सरी मना रहा है, कोई गोल्डन एनिवर्सरी मना रहा है, तो कोई अपनी शादी को फिर से दोबारा से शादी कर रहा है, उसी शादी को दोबारा से अच्छी ढंग से शादी कर रहा है। यही आजकल शादियों का सीजन चल रहा है। तो चलिए, इसी बीच में बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक हम लेकर आए हैं, जो कि इस समय सोशल मीडिया पे काफ़ी धूम मचा रहा है। हर कोई अब इसे अपना टाइटल और थंबनेल यूज करके अपनी वीडियोस में बता रहे हैं और अपनी वीडियोस को बना रहे हैं। कुछ ऐसा ही इन दिनों सीन चल रहा है काजल और मिथुन को लेकर। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में 2-1 दिन पहले काजल और मिथुन ने अपनी शादी को दोबारा से रिक्रिएट किया है। रीज़न ये था कि उन लोगों ने लव मैरिज शादी की थी और लव मैरिज शादी कुछ सही पूरे विधि विधान से रीति रिवाज के साथ नहीं हुई थी, जिसके वजह से मिथुन जो हैं वो काजल को प्रॉमिस किए थे कि जब हम फाइनेंशियल तौर पे स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, मतलब कि जब हमारे पास पैसे रुपए हो जाएंगे, परिवार की सहमति हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि लव मैरिज में बहुत कम ऐसे परिवार वाले होते हैं, खास करके गांव साइड से बहुत कम ऐसे परिवार वाले होते हैं जो कि राजी होते हैं। तो इन लोगों ने परिवार की बिना रजामंदी के भागकर शादी की थी और अब 5 या 6 साल के बाद जाकर इन लोगों ने दोबारा से पूरे रीति रिवाज, विधि विधान, मंत्रों के बीच अग्नि के साथ फेरे लेकर, कन्यादान कराकर, पानी ग्रहण कराकर, सारे रीति रिवाज के साथ अपनी शादी को दोबारा से रिक्रिएट किया है। क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा था कि हमें भगवान का या पंडित का या माँ बाप का हर तरह से हमारी शादी अधूरी है, किसी का आशीर्वाद नहीं मिला है। इन लोगों ने पूरी कड़ी मेहनत की, अपने बलबूते पे, अपनी कमाई से, अपनी मेहनत से अपनी शादी को दोबारा से किया है। अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। आजकल के शादियाँ टिकती नहीं है। एक शादी इंसान करता है, मरने जीने की कसम खाता है, 7 फेरे लेता है, तो उसे तो कोई निभा ही नहीं पा रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे ये दोनों जोड़े अगर प्रॉमिस किए थे और उसको पूरा कर रहे हैं, तो इस टाइम में बहुत ही अच्छी बात है, उसको निभा रहे हैं। और मिथुन के लिए मैं अच्छा बोलना चाहूँगी कि मिथुन ने अपने बीवी को की गई प्रॉमिस को पूरा किया है। ऐसे ही होना चाहिए एक लाइफ पार्टनर को। तो चलिए आगे जानते हैं कि ये इतना ट्रेंड क्यों चल रहा है, इतना बवाल क्यों हो रहा है इस बात पे। सबको पता है कि लव मैरिज शादी में गांव की तरफ से जल्दी लोग तैयार नहीं होते हैं कि हाँ लव मैरिज करें हमारे बच्चे, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं बदनामी का डर रहता है, कोई क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे। और इनके में काजल मिथुन के वाले पॉइंट में सबसे माइनस पॉइंट ये थी कि ये लोग एक ही गाँव के थे, अलग अलग बिरादरी के थे, अलग कास्ट के थे, एक ही गाँव के थे, इसलिए इनकी शादी के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। आज इनकी माँ की, काजल की माँ के भी वीडियोस मैंने देखे, उनमें वो बोल रही थी कि हम शादी करा देते, और वहीं मैंने काजल की भी वीडियो देखी जिसमें काजल कुछ और ही बता रही थी। तो मैं काजल की बातों से सहमत हूँ। कोई भी परिवार के लोग इस चीज़ के लिए राजी नहीं होते कि एक गांव में कोई शादी करे। फिर भी ये लोग शादी कर लिए, भाग के शादी कर लिए। जो भी चीज़ें थी वो पहले बीत चुकी हैं। आज की डेट में सभी लोग उस चीज़ को भूल के एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिए हैं, सभी लोग लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। अब यहाँ पे इस टॉपिक को, पीछे वाले टॉपिक को दोबारा से दोहराने की गलती नहीं करनी चाहिए, दोबारा से उस टॉपिक को कुरेदने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। यहाँ पे वही चीज़ें हो रही हैं। मिथुन के ससुराल वाले यानी कि काजल के मायके वाले कुछ और कह रहे हैं और काजल और मिथुन कुछ और कह रहे हैं। काजल की माँ का कहना है कि काजल ने शादी में बुलाकर मेरी बेइज्जती कर दी। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि कोई भी अगर लड़की की माँ खुशी से शादी में शामिल होने आई है तो उसे अपने फ़र्ज पूरे करने चाहिए, चाहे बेटी कहे तो ना कहे तो। और एक बेटी ये नहीं कहने जाएगी कि माँ मेरे लिए ये करो, मेरे लिए वो करो, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें ऑलरेडी बिगड़ी हुई हैं, वहाँ पे मनमुटाव चल रहा है, चीज़ें ऑलरेडी बिगड़ी हुई हैं, इसलिए नहीं कहना चाहेगी।
उनका कहना है कि वो अपने वीडियो में बिजी थी, अपने यूट्यूबर्स फ्रेंड के साथ बिजी थी, सचिन मनीषा मिष्टू मिष्टी के साथ बिजी थी, बाकी और तो शायद कोई यूट्यूबर नहीं गया था, यही 2 जने गए थे। तो काजल की माँ का कहना है कि ये उन लोगों के साथ बिजी थी, इन्होंने अपने परिवार वाले मैके वालों पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, ना तो एक फ़ोटो लिया, ना तो कहीं रिस्पेक्ट, ना खाना ना पीना, ना अपनी बेटी का भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन वहीं काजल का कहना है कि मैंने अपनी बेटी का, मानसी का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा था और अपने ससुराल वालों के सौंपा था कि हाँ ठंड से बचाना और इसका ध्यान रखना। तो जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मनमुटाव और बहुत ही ज़्यादा इस बवाल को बढ़ाया जा रहा है, इस चीज़ को उकसाया जा रहा है। तो देखते हैं अब आगे क्या ही हो सकता है। बाकी इस टॉपिक पे आप लोगों का क्या कहना है, कौन सही है कौन गलत है, मैं बहुत ज़्यादा तो इस बारे में नहीं जानती हूँ, पर मैंने अभी 2-4 वीडियो रिसेंट में देखे जिससे मुझे ये सारी चीज़ें पता लगी। बाकी आप लोग अगर फुल डिटेल जानते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोगों का इस वीडियो पे कुछ भी कहना चाहते हैं, कोई भी राय है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बाकी वैसे हमारी जगत दीदी भी गई हैं कहीं शादी अटेंड करने, और भाई सच में ये व्लॉगर ना कल को अगर बात बिगड़ जाती है तो लगते हैं लोग श्राप देने, बद्दुआ देने, पर करते खुद बिगाड़ने वाले काम ही करते हैं। अगर सही टाइटल सही थंबनेल लगा देंगे तो सच में इनके व्यूज़ नहीं आएंगे, इसीलिए ये ऑडियंस को घुमा के कंफ्यूज करके व्यूज़ लाने के लिए कुछ भी लिख देते हैं। अब मैं यहाँ पे बहुत डिटेल में बात नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन फ़िलहाल जगत दीदी का पूरा परिवार गया हुआ है शादी में, और इनका टाइटल क्या है कि हम चले नेहा दीदी की शादी के लिए, और शादी वहाँ पे किसी और की है, पर ये लोग जा रहे हैं नेहा दीदी की शादी में। इस पे ऑडियंस कंफ्यूज नहीं होगी तो क्या होगी, लोग गाली नहीं देंगे तो क्या करेंगे। खैर इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं नई वीडियो में, इसी टॉपिक पे बात करेंगे, नई वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।